देखिए, ये क्वेश्चन किसी बच्चे ने भेजा था मैथ का, ठीक है? क्लास 12 है, मैथ का पेपर का क्वेश्चन है। इसमें क्या है, हमारे पास निम्नलिखित समीकरण को हल करना है और ये समीकरण दिया गया है sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स 2x इज इक्वल टू π/3, ठीक है? इसको हमें सॉल्व करना है, इससे हमें x की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालना है? x की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले क्या है, जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। सॉल्यूशन में क्या दिया हुआ है, हमें दिया गया है sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स 2x इज इक्वल टू क्या है, π/3 है। ये हमारे पास गिवन डाटा है जो दिया गया है। अब हमें क्या करना है, या तो sin x को इस तरफ भेज दें या sin 2x को इस तरफ भेज दें, किसी एक को भेज दो, ठीक है? या तो हम sin x को इधर भेज सकते हैं या sin 2x को इधर भेज सकते हैं, कोई कंडीशन नहीं किसको भेजना है, हमको जो अच्छा लगेगा हम भेज देंगे, ठीक है? हम क्या करते हैं, x को यहाँ रखते हैं और sin इनवर्स 2x को इस तरफ भेज देते हैं। यहाँ भेज देंगे तो क्या आएगा, यहाँ से हमारे पास sin इनवर्स x इज इक्वल टू आ जाएगा π/3 और ये माइनस का sin इनवर्स 2x, ठीक है? कोई कंडीशन नहीं है, आपको लगता है कि sin 2x को उस तरफ रखना चाहिए तो आप इस वाले को भेज सकते हैं इधर, ठीक है? ये कंडीशन नहीं किसी को भेजना है। अब हमें क्या करना है, इस वाले sin इनवर्स को उठा के यहाँ पहुँचाना है। तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास sin और ब्रैकेट में क्या आएगा π/3 माइनस sin इनवर्स 2x। ये बात समझ में आ गई सबको? अब क्या किए हैं, पूरे इस साइन इनवर्स को या फिर साइन इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते तो ये आपस में कट जाता। हमने क्या किया, सॉरी, साइन से मल्टीप्लाई करते लाते अगर साइन तो क्या आता है, ये साइन इनवर्स हट जाता। या तो हम इस साइन इनवर्स को उठा के यहाँ ले आए, तब यहाँ लाएंगे तो ये साइन हो जाएगा, साइन इनवर्स यहाँ आएगा तो ये साइन हो जाएगा, ठीक है? दो तरीके होते हैं, या तो हम इसको उठा के यहाँ पे ले आए तो ये साइन इनवर्स की जगह साइन हो जाएगा। दूसरा तरीका ये होता है कि हम इसको क्या करें, दोनों तरफ साइन ले लें। क्या ले लें, साइन। तो ये साइन और साइन इनवर्स मिलके 1 हो जाएगा, जो कि x बचेगा और यहाँ पर साइन लग जाएगा। जैसा आपको अच्छा लगे कर लेना होता है, ठीक है? हम लोग क्या करते हैं, इस साइन इनवर्स को उठा के यहाँ पहुँचा दिए, ठीक? अब सुनो, अब क्या करना है, अब हमारे पास एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है, हमारे पास फार्मूला होता है, ये क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं, और फार्मूला हमारे पास होता है साइन a माइनस बी इज इक्वल टू होता है साइन a और कॉस b माइनस का कॉस a साइन b। ये फार्मूला याद होना चाहिए, ये फार्मूला होता है ना। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर देखा जाए तो ये साइन है और ये अंदर का जो है a हो जाएगा, ये जो है साइन इनवर्स 2x, ये b हो जाएगा। तो इसका भी यूज कर लेते हैं। जब इसका यूज करोगे तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन π/3, ठीक है, माइनस सॉरी इनटू क्या है, साइन a और कॉस b भी क्या आएगा, साइन और ये ब्रैकेट में आ जाएगा साइन इनवर्स, सॉरी ये कॉस आएगा। ये साइन a होता है और कॉस होता है, तो यहाँ क्या आएगा, कॉस b की जगह कितना है, साइन इनवर्स 2x, ठीक है? अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास माइनस आएगा और ये क्या आ जाएगा, कॉस a यानी कॉस π/3 और यहाँ पर क्या आएगा, साइन ब्रैकेट में क्या आएगा, साइन इनवर्स 2x। ये बात समझ में आ गई? ये कैसे हुआ है, ये इस तरीके से हुआ है कि हमारे पास जो साइन a माइनस बी था, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, इसका यूज किया है, तो हमारे पास ये कहानी बन गई है। अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास ये हमें पता है कि जो साइन π/3 होता है, ये होता है √3, साइन 60 की वैल्यू होती है कि जो √3/2 होता है। अब यहाँ पे आओ, ये क्या है, साइन इनवर्स 2x है। अगर यहाँ पर साइन इनवर्स 2x है तो इसको हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं, यहाँ पर ये बना लोगे साइड पे रफ वर्क के लिए, ठीक है? ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा एंगल हो जाएगा, कितना एंगल है, 2x है। अगर रखना है 2x रखना है, सॉरी साइन इनवर्स, तो साइन क्या होता है, अगर इसको हम पूरा थीटा मानेंगे तो ये एंगल हमारा अगर थीटा हो जाएगा, क्या मान लेते हैं, लेट ऐसे दिखा देते हैं यहाँ पर कि थीटा इज इक्वल टू क्या है मेरे पास, साइन इनवर्स 2x है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम जब लाएंगे तो सॉरी इनवर्स है ये, तो यहाँ हम इसको इधर ले आएंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। तो यहाँ से क्या बचेगा, पता चलेगा कि 2x जो है वो क्या होता है, लंब होता है, और जो नीचे डिवाइड में होता है वो कर्ण होता है, ये मालूम होता है ना। तो ये हमारा 2x हो जाएगा, ये हमारा कर्ण हो जाएगा। अब हमें ये निकालना है, ये बेस होता है, ये कैसे निकलेगा, ये हमारे पास निकलेगा 1 माइनस इसका स्क्वायर 4x स्क्वायर के अंडर रूट के अंदर। पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके हम कर सकते हैं, ठीक है?
तो हमारे पास अब यहाँ पर जैसे साइन थीटा निकाला है, तो अगर आप कॉस थीटा निकालना चाहते हैं तो कॉस थीटा क्या आ जाएगा, कॉस थीटा अगर हम निकालना चाहते हैं यहाँ पर कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, आधार यानी अंडर रूट के अंदर 1 माइनस 4x² और डिवाइड बाई कर्ण, कर्ण हमारा 1 है। तो यहाँ से थीटा यानी कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस 4x² बाई 1। ये हमारा सब रफ वर्क होगा, क्या होगा, रफ में करना होगा साइड पे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जहाँ पर साइन 2x लिखा हुआ है वहाँ पे हम ये लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि साइन थीटा या थीटा बराबर क्या माने थे हम, ये जो मानेंगे उसकी जगह पे ये रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर कॉस, क्यों कॉस ला रहा हूँ, क्योंकि बाहर कॉस है तो बाहर अंदर भी कॉस ही चाहिए हमको, तो यहाँ कर दोगे तो कितना आ जाएगा, कॉस इनवर्स और अंडर रूट के अंदर आ जाएगा 1 माइनस 4x²। ये बात समझ में आई है कि नहीं आई है। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से अगर हम थीटा और थीटा इक्वल करोगे तो साइन इनवर्स 2x की जगह हम ये कॉस इनवर्स अंडर रूट के अंदर 1 माइनस 4x² लिख सकते हैं। ये हमारा रफ वर्क है, साइड में करना है, तो यहाँ पे हमने यही पुट कर दिया है, ठीक है। अब चलो, अब क्या है हमारे पास, ये हमारे पास माइनस आएगा और ये इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है। अब यहाँ से साइन और साइन इनवर्स हट जाएगा तो क्या बचेगा, 2x बचेगा। अब यहाँ से ये 2 को ये काट दो, ये 2 हमारा माइनस का है, ये कट चुका है, ये x माइनस का है, ये इस तरफ आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, एक x पहले से है और एक और आ गया, कितना हो गया, 2x हो गया। इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 3 है, नीचे क्या है, 2 है, और यहाँ से ये तो खत्म हो गया क्योंकि यहाँ ने ये वाला x को हमने इस तरफ भेज दिया है, इस वाले x को उठा के हमने यहाँ भेज दिया है। अब यहाँ क्या बचा है, यहाँ से ये कॉस और कॉस इनवर्स हट जाएगा तो क्या बचेगा, अंडर रूट के अंदर बचेगा 1 माइनस 4x², ठीक है। तो ये हो गया। अब हमारे पास इसका 2 का मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर, कितना हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, √3, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस 4x²। इतनी बात समझ में आ गई। अब हमें क्या करना है, दोनों तरफ स्क्वायर ले लेना है। क्या लेना है, स्क्वायर। तो दोनों तरफ स्क्वायर ले लो। जब दोनों तरफ स्क्वायर लोगे तो कितना आ जाएगा, ये 16x² हो जाएगा, इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 3, और अंदर क्या बचेगा, अंदर वाला भी रूट हट जाएगा, 1 माइनस 4x² हो जाएगा। इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 3 और माइनस का 12x²। इसको उठा के यहाँ भेज दो, ये 16 है, ये 12 है, कितना हो जाएगा, 16 12 28 हो जाएगा, x² इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस के अंदर क्या है, 3/28, ये रूट के अंदर है। तो ये दो वैल्यू निकल के आई, x की वैल्यू एक क्या आई है, अब इसको हम यहाँ पे देख लो, x की वैल्यू एक हमारी निकल के आई है, इसमें इंक खत्म हो गई है। x की एक वैल्यू हमारे पास निकल के आई है प्लस का पहले लिख देता हूँ, √3/28, और दूसरी वैल्यू निकल के आई है x इज इक्वल टू आई है, ये प्लस है तो प्लस में कुछ नहीं लगाते आगे। दूसरी वैल्यू निकल के आई है कि माइनस का 3/28। ये दो वैल्यू हमारे निकल के आई है किसकी, x की, ठीक है। अब हमें ये मालूम होना चाहिए, क्या मालूम होना चाहिए, मालूम ये होना चाहिए कि हमारे पास जो साइन इनवर्स x होता है, इसकी जो रेंज होती है, रेंज क्या होती है, वो रेंज होती है -1 से +1, यानी जो भी वैल्यू आनी चाहिए वो -1 और +1 के बीच में आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, -1 और +1 के बीच आना चाहिए। अब ये वैल्यू देख लो, ये वैल्यू -1 से बहुत कम है, क्योंकि √3 नीचे है, √3 ऊपर है, 28 नीचे है, तो ये वैल्यू 1 से कम आएगी। जब ये वैल्यू 1 से कम आएगी तो इस वैल्यू को हम नेग्लेक्ट कर देंगे। तो हमारे पास जो आंसर हो जाएगा, सोल्यूशन जो हो जाएगा, हल जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हल वो x बराबर हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 3/28। ये सब लगा के ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ गए, क्या याद रखना है, तो हमारा जो इसका हल होगा, इसका सोल्यूशन होगा, कितना आएगा, x इज इक्वल टू अंडर रूट 3/28। ये वाली मैं ये वैल्यू क्यों नेग्लेक्ट की है, इस वजह से नेग्लेक्ट की है क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो 1 से कम है, और हमारे पास साइन इनवर्स की जो रेंज होती है -1 से और 1 के बीच में होना चाहिए, और ये मेरे पास -1 से भी कम है, तो ये नहीं लेंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा। देख लो, समझ लो, कहीं पर भी डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। एक बच्चे ने क्वेश्चन भेजा था, उसके लिए है, बाकी जो देखना चाहे देख सकते हैं, सबके लिए है, लेकिन वो उसको स्पेशली है, किलर बॉय करके था। तो अगर समझ में आया है तो लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और अपना सपोर्ट भी दें, जिससे चैनल की ग्रोथ हो। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। बाय, टेक केयर।